आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मुरादाबाद जनपद में एक बार फिर ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाली युवती की उसके ही परिजनों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कोर्ट मैरिज के बाद युवती ने अपनी और प्रेमी की जान का खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं अब युवती की हत्या के बाद हरकत में आई पुलिस ने मृतका के चाचा को गिरफ्तार किया है। रात में एक सूचना मिली थी कि एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर गई और छानबीन में जो लड़की के पति ने बताया, उसने आरोप लगाया कि लड़की के पिता, चाचा और भाई इन्होंने गोली मारी जिससे लड़की की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत करके संबंधित जो भी विधिक कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो फोरेंसिक हमारी टीम है फील्ड यूनिट की, उसको भी लगाया गया कि साक्ष्य संकलन प्रभावी तरीके से करें और साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं निष्पक्षता से कठोरतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में दबंग हेडमास्टर भाजपा विधायक का रिश्तेदार है, लिहाजा बिना स्कूल आए ही हेडमास्टर की हाजिरी लगती है। वहीं हेडमास्टर की दबंगई के चलते बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव लालापुर पीपलछाना के प्राथमिक विद्यालय में गंदगी की भरमार है। फर्नीचर के नाम पर यहां टूटी हुई कुर्सी है। ग्रामीणों का आरोप है कि हेडमास्टर विधायक की रिश्तेदारी का रौब काटता है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने हेडमास्टर पर मिड डे मील और मरम्मत के लिए आए रुपए भी हजम करने का आरोप लगाया। जब मैंने निरीक्षण में बात किया था तो मुझे उपस्थित नहीं मिले थे और उस टाइम पर बच्चे भी शून्य में उपस्थित थे और वहाँ पर नामांकन जबकि 115-16 लगभग था वहाँ पे, उसके अगेंस्ट बच्चे अनुपस्थित थे और इनके मिड डे मील में अधिक संख्या चढ़ी हुई थी। अभी वर्तमान में अब इनके द्वारा जांच के मतलब ये बिंदु हैं सभी जो हमारे प्रति इनका व्यवहार है या विभाग के प्रति जो भी इनकी सोच है, इनके लिए संज्ञान में सब आ चुका है। अब इनकी जांच के लिए प्रयासरत है और जांच कर रहे हैं। महोबा में भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से ईवीएम की अर्थी निकाली गई। ईवीएम की अर्थी शहर के प्रमुख चौराहों से होती हुई अंबेडकर पार्क में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाने की मांग की। हमीरपुर में एक 10 वर्षीय नाबालिग लड़के ने अपनी पड़ोसी 6 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है दोनों नाबालिग घंटों एक साथ गुजारते थे, लेकिन फिल्मों की अश्लीलता से प्रभावित होकर नाबालिग लड़के ने 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 5.5 साल की एक बच्ची है, उसके पड़ोस में रहने वाले उसी जाति के एक बच्चे जिसकी उम्र तकरीबन 11 साल बताई जा रही है, उसके द्वारा इनके घर वालों का कहना है कि उसके साथ अपराधिक क्रिया की गई, उसके साथ बलात्कार किया गया, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जो सुसंगत साक्ष्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। लड़के को अभिरक्षा में लेकर उसकी पूछताछ की जा रही है। फतेहपुर जिले की खागा कोतवाली क्षेत्र के NH2 पर SDM मुजफ्फरनगर राम अवतार गुप्ता की प्राइवेट गाड़ी ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें SDM समेत उनके पेशकार और ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। बलिया जनपद के सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई गांव में कोटेदार के विवाद में जांच करने आए जिला पूर्ति निरीक्षक के सामने ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें बताई तो कोटेदार और प्रधान आग बबूला हो गए। जिला पूर्ति अधिकारी के सामने ही बवाल हुआ, लेकिन अधिकारी तमाशबीन बने रहे। इस दौरान मारपीट हुई जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। आगरा में एक महिला अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, लेकिन महिला की माने तो कार्यालय में मौजूद ADM ने उसके साथ बेहद ही संवेदनहीन लहजे में बात की। महिला ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी मदद मांगने गई थी, लेकिन ADM ने उसे औकात याद दिला दी। महिला की माने तो ADM ने उससे औकात में रहकर बच्चों को पढ़ाने की हिदायत दे डाली। विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा की शिकायत पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान का निरीक्षण करने पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू गुरदासपुर के हलका डेरा बाबा नानक पहुंचे। वहीं सीवरेज प्लांट में हुई गड़बड़ी के चलते बोर्ड के SDO को मौके पर ही उन्होंने सस्पेंड कर दिया। साथ ही कैप्टन सरकार का संकल्प दोहराते हुए उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੱਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕਨੇਡੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਤਰੀ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੱਡਣਾ नहीं ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ। गुरदासपुर के गांव तलवंडी चिउरा में एक बुजुर्ग के कत्ल का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है मृतक अपने खेतों पर बने डेरे में सोया हुआ था, तभी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं बदमाश डेरे में बंदी भैंसों को भी अपने साथ ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फाजिल्का के गांव जंडावाला मीरा सांगला में बिजली के खंभे से निकली चिंगारी ने एक ही घर के 2 किसानों की फसल को अपनी चपेट में ले लिया और भीषण आग लग गई। आग की वजह से करीब 16 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई, तो वहीं खेत में खड़े किन्नू के पौधे भी जलकर खाक हो गए। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने परिवार समेत उमरिया की बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ दर्शन किए। इस दौरान जिप्सी में पार्क के डायरेक्टर मृदुल पाठक उनको गाइड कर रहे थे, तो वहीं पार्क में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बाघ दर्शन का आनंद लिया। उमरिया जिले की बांधवगढ़ विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री सिंह धरने पर बैठ गई थी। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल उमरिया पहुंचे। अजय सिंह राहुल ने बताया कि उन्होंने काफी समझाने के बाद सावित्री सिंह का धरना खत्म कराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर अदालत में अपील करनी होगी। धरने में सावित्री सिंह जी बैठी थी। मैंने उनसे आग्रह किया कि चुनाव आयोग और हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखना ज़्यादा जरूरी है, धरने में अब कोई काम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नतीजा आया है ये किसी के गले से नहीं उतर रहा है ये हार। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर जिला बार एसोसिएशन ने भारतीय विधि आयोग की सिफारिशों का विरोध किया। साथ ही रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा।